हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन न्यूज़। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर। जी हाँ गाइस, काफ़ी टाइम के बाद मैंने आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का टॉपिक लेके आप लोग के सामने आई हूँ गाइस। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोग से डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और गाइस, चूँकि आप लोग को सभी को पता है कि अभी मेरा पहले एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था रजनी एजुकेशन के नाम से, जिसको किसी बंदे ने डिलीट कर दिया है। तो गाइस, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि यदि आप लोग को उस बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। गाइस, ऐसी इन्फॉर्मेशन कि यदि किसी ने चैनल को डिलीट कर दिया और वो रिकवर करने की कोशिश कर रहा है लेकिन रिकवर नहीं हो रहा है गाइस, और उसने मतलब इलीगल तरीके से मेरी बिना परमिशन के, मेरी बिना किसी गलती की वजह से उसके में सब लॉगिन था और उसने मेरे चैनल को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब ना वो चैनल नहीं रिकवर कर रहा है और ऊपर से मुझसे बहस कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। तो गाइस, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कीजिए कि मैं किस तरह से उसने जो किया है, ठीक है, जो भी क्राइम किया है, जो साइबर क्राइम होता है उसने किया है, तो उसके लिए मैं किस तरह से उसको सज़ा दिलवा सकती हूँ और किस तरह से मैं आगे की प्रोसेस करूँ, इसके लिए आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ गाइज़, यदि आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में मैं इंस्टाग्राम की लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे आप लोग मुझे साफ साफ जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़, हम बात करने वाले हैं, चूँकि आ रहा है गाइस जल प्रहरी। आप लोगों को पता है जल प्रहरी के फॉर्म भर चुके हैं और अभी आपके नवंबर में इसके पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस, हम डिटेल से पढ़ेंगे सारा, जो भी मेरे से जितना बन पाएगा मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगी वीडियो। बट हाँ, मैं वही क्वेश्चन लेके आऊँगी जो पहले आ चुके हैं, और क्योंकि अभी जो पहले 2017 में जल प्रहरी का हुआ था उसके मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं, तो वही मैं आप लोग को बताऊँगी। ठीक है, और उसके साथ ही गाइस, जो भी सब्जेक्ट जितने होते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कंटिन्यू, लेकिन हाँ, जो मुझे क्वेश्चन लगेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो और ये आ सकते हैं, तो मैं वही क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, और स्टडी हम लोग को बहुत सारी करनी है। तो चलिए फिलहाल आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान शुरू हो रहा है हमारा। और पार्ट ये 17 है गाइस, 17 है, और इसके पहले मैं पार्ट डाल चुकी हूँ, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा गाइस। 1 साल हो गया है और मैंने काफ़ी टाइम के बाद जो है इस तरह से स्टडी करवा रही हूँ। ज़्यादातर मेरे इस चैनल पर वीडियो शिक्षक भर्ती से रिलेटिव आते हैं, मैं आप लोग को बता दूँ, लेकिन मैं स्टडी भी करवाऊँगी। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ते जाना है। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी मध्य प्रदेश के हमारे यानी कि व्यापम की तरफ से निकलते हैं, पीईबी की तरफ से जो भी मतलब कि पेपर निकाले जाते हैं, ठीक है, जो भी पोस्ट निकाली जाती हैं, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो गाइस, मैं वही टॉपिक आप लोग के लिए आज लेके आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, और बहुत ही ध्यान से सुनना है आप लोग को। ठीक है, चूँकि मध्य प्रदेश से रिलेटिव है और हमारे मध्य प्रदेश की वैकेंसी है। ठीक है, एमपी जल प्रहरी, तो सारा मैं एमपी का ही डिस्कस करूँगी। तो गाइस देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी। तो गाइस, ये इसका उत्तर है आप लोग का 0.076। ठीक है, अब गाइस यदि बात करें, ठीक है, कि आप लोग को याद किस तरह से करना है, तो जैसे याद करने के लिए कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, बट हाँ, यदि आप लोग सोने से पहले भी इस वीडियो को ओपन कर लेते हैं, खाना खाते टाइम भी वीडियो को ओपन कर लेते हैं, और कोई हमको पढ़ा रहा है ना, तो हमारे माइंड में वो बात गूंजती रहती है, तो हमको कहीं ना कहीं से ये याद रह जाता है। ठीक है, ये याद करने का बेस्ट तरीका, हम कोई काम भी कर रहे हैं, जैसे ज़्यादातर जो घर की महिलाएँ होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो काम के चलते इतना स्टडी नहीं कर पाती हैं कि वो कापी लेके तुरंत ही वहाँ बैठ जाएँ, तो वो अपना काम करते करते भी सुन सकती हैं, और उसके बाद जैसे ही फ्री हो तो अपना नोट कर लें नोटबुक में। इस तरह से हमें याद हो जाता है। ठीक है, और गाइज ये वही क्वेश्चन है जो अभी पहले भी आ चुके हैं, और मैं सारे क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं से जितने भी आए हैं अभी तक व्यापम में, सारे क्वेश्चनों को लेके आऊँगी, सिर्फ वही क्वेश्चन लाऊंगी। और मैं ऐसे तो बहुत सारा है, क्योंकि हमारे पास देखो बुक्स भी इतनी सारी होती हैं ना कि हम बहुत अच्छे से सारा कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन गाइज, जो मैं लेके आने वाली हूँ वो सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आऊँगी जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं कोई भी ऐसा टॉपिक मतलब नहीं लाने वाली हूँ कि बिल्कुल सेम पूरा टॉपिक मैं पढ़ा दूँ, तो ऐसा तो किताबों में भी रखा हुआ है। वही क्वेश्चन है जो पहले आ चुके हैं। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं, जो हमारा सेकंड प्रश्न है, तो गाइस है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो ये की गई थी गाइस दीनदयाल रोजगार योजना। ठीक है, और पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि गाइस मैं 1 लाइन फैक्ट लेके आई हूँ, मैं आप लोग को बता दूँ। ठीक है, तो वही है, और चारा मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि जो 4 ऑप्शन होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
और चूंकि ये पहला वीडियो है तो इसलिए मुझे बोलना भी पड़ रहा है, साथ साथ में एक्सप्लेन करना होता है, तो इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, तो आप लोग मेरे बोलने पर नहीं, आई थिंक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज़ कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है? तो सतना में। गाइज़ ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने खुद ही जेल प्रहरी का दिया था पिछली बार 2017 में, मेरा सिलेक्शन भी होते होते रह गया था गाइज़, कुछ मेरे 60 के आसपास नंबर थे, इसलिए नहीं होना था उतने में, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गाइज़ थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, पर घबराना नहीं है और अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, ज़रूर क्वालिफाइड होंगे। इसके बाद गाइस अगला हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो ये है गौड़ जनजाति, ठीक है। आगे है कि ग्वालियर किले का निर्माण राजपूत राजा सूरजसेन ने किसकी स्मृति में कराया था? तो ऋषि गालो की स्मृति में इन्होंने कराया था ग्वालियर किले का निर्माण। अब गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में कुंभ का मेला लगता है? तो मध्य प्रदेश की उज्जैन, जो कि महाकाल की नगरी कहलाती है, वहाँ पर लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर अव्यवस्थित है? तो गाइज ये है सोन नदी पर, ठीक है। इसके बाद गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो वो है गाइज बालाघाट। बालाघाट में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है वो तालाबों से की जाती है। अभी आप लोग को सिंचाई के साधन तो पता ही होंगे, कुआं होते हैं, नलकूप हो गया है ना, बोर वगैरह ये होते हैं। तो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसार वाला अखबार है? तो नई दुनिया। हमारे मध्य प्रदेश में ज़्यादातर नई दुनिया का ही अखबार आता है, आप सभी को ये पता है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। अब मध्य प्रदेश के किस शहर को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है? तो उज्जैन को जाना जाता है, आप सभी को पता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मंदिर हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को प्राचीन में अवंतिका कहा जाता है? मतलब अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था। तो गाइस वो है उज्जैन, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो वो है बालाघाट, जो कि जबलपुर के आगे, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी नदी पर जोवट परियोजना बनाई गई है? तो वो है हथनी नदी पर, ठीक है। ये भी एक नदी ही है गाइस, मुझे भी ये न्यू नेम लग रहा है क्योंकि मैंने भी नहीं सुना। नदी कौन सी नदी? हथनी नदी पर, ठीक है, जोवट परियोजना बनाई गई है। पूरा एक्सप्लेन नहीं है गाइस, मैं आप लोग को वही बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो पहले आ चुके हैं और 1 लाइन फैक्ट ही हैं, 4 लाती हूँ तो उसमें हम ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए अच्छा है कि सिर्फ एक रहेगा तो आप लोग को याद भी सही से रहेगा। अगला है कि ग्वालियर किले में राजा मानसिंह तोमर ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मान मंदिर का निर्माण करवाया था। जैसा उनका नाम है वैसा उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, मान मंदिर का। और गाइस सबसे अच्छा तरीका होता है मॉर्निंग में, ठीक है। अगले से जो मेरी कल से वीडियो आएंगी मॉर्निंग में आएंगी, आप लोग को मैं बिल्कुल मॉर्निंग में डाला करूँगी। आप लोग के बहाने से मेरी भी स्टडी हो जाती है, मुझे भी काफ़ी कुछ याद हो जाता है, पढ़ाते ही पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ने पढ़ाने में तो फ़र्क होता है गाइस, बट फिर भी ऐसा होता नहीं है कि हम किसी को स्टडी करवाएं तो उसका 30 से 40% हमको एब्जॉर्ब ना करें, है ना। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गाइस ये उपन्यास क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती को ही झांसी की रानी के नाम से, यहाँ पर जो रामगढ़ है, ठीक है, रामगढ़ में वहाँ पर यानी इनकी तुलना जो है झांसी की रानी से की गई है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि हीरा उत्पादन करने में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो गाइस हमारा जो मध्य प्रदेश है वो हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरा आप लोग को पता है पन्ना जिले में है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है, ठीक है, कि आप कहाँ से हो, तो मैं बता दूँ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से हूँ मैं, ठीक है, और जिसको हीरा यानी कि डायमंड सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना है गाइस बेतवा नदी पर, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा बट इट्स ओके, थोड़ा पढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और थोड़ा देखना भी पड़ेगा ध्यान से, है ना। अगला है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? तो ये 950 से 1050 ईस्वी के मध्य कराया गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो हमारे मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जो सिंचाई होती है वो कुएं और नलकूप से होती है, ठीक है। और तालाब से मैंने ऊपर ही आप लोग को बता दी है। सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई कहाँ पर होती है, तालाब में से होती है बालाघाट जिले में, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और बाकी हमारे मध्य प्रदेश में जो साधन है वो कुएं और नलकूप ही हैं। इसके बाद गाइस अगला है कि सन 2011 तक मध्य प्रदेश में कितनी तहसील थी। तहसील हैं तो 342, ठीक है, और अब तो शायद और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो वो है 11 सदस्य। मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है, भोजपुर को कहा जाता है, ठीक है। और भोजपुर आई थिंक ये भोपाल ही है जहाँ पर राजा भोज ने वो बनवाया था, मतलब तालाब वालाब है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के 3 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। एक तो सागर है, राजगढ़ है और अनूपपुर है, ठीक है, ध्यान रखना है, सागर, राजगढ़ और अनूपपुर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित है। तो ये है बुरहानपुर में, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सोहागपुर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से खाना देश की राजधानी थी। तो कौन सी है, वो है बुरहानपुर। खाना देश की राजधानी बुरहानपुर है। कौन सा महीना मालवा पठारी क्षेत्र का सबसे गर्म महीना है। तो वो है मई। मई का महीना सबसे गर्मी वाला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी किस श्रेणी पर अवस्थित है। तो गाइज ये है महादेव श्रेणी। और पंचमढ़ी आप लोग को पता है होशंगाबाद जिले में है, मध्य प्रदेश की, ठीक है। अगला है गाइज कि मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला जिला है उज्जैन। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती की जाती है और ये सबसे ज़्यादा होती है हमारे उज्जैन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी है। तो ये है 0.25 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। तो बैगा जनजाति ये भिंड मुरैना तरफ की जनजाति है गाइस, मध्य प्रदेश में रहती हैं और ये 6 प्रकार की विवाह प्रचलित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है पीथमपुर में। अगला क्वेश्चन है कि सतधारा स्तूप कहाँ स्थित है। तो ये है विदिशा के सांची के पास में सतधारा स्तूप। अब गाइस ऐसा एक आता है अशोक के स्तंभ करके, है ना, तो वो मैं आप लोग को बाद में एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसी को हम आगे चलते हैं। अगला है सतधारा स्तूप किस नदी के तट पर है। तो ये है हलाली नदी पर। अगला क्वेश्चन है इसकी भीम बैठिका कहाँ पर है। तो ये है रायसेन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये है बड़ौदा विदिशा में। अगला क्वेश्चन है सीताखर्णी के प्रागैतिहासिक चित्र युक्त पत्थर कहाँ स्थित हैं। तो ये है भानपुरा मंदसौर में। अब मंदसौर से गाइस मुझे एक चीज़ याद आ गई है, रावण की पत्नी जो मंदोदरी है ना, उनका मायका भी मंदसौर में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज नाला के प्रागैतिहासिक चित्र युक्त पत्थर कहाँ स्थित हैं। तो ये भानपुर मंदसौर वही है, आई थिंक, है ना, दोनों ही है भानपुरा मंदसौर में। अगला क्वेश्चन है उदयेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो गाइस ये है उदयपुरा जो कि विदिशा जिले में आता है मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है गाइस कि उदयेश्वर मंदिर जो है मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था। तो ये राजा परमार भोज के पुत्र उदयादित्य ने करवाया था, ठीक है। 10 से 11 शताब्दी में करवाया था। जैसा मंदिर का नाम है वैसे ही उनका नाम है। तो इससे हमें जैसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी मिल जाते हैं तो हम वहाँ पर आराम से क्लिक कर सकते हैं। अब गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो ये है विदिशा में। उदयगिरी को पहले किसके नाम से जाना जाता था। तो ये है नेचगिरी के। उदयगिरी में किस साम्राज्य का एक मंदिर भी पाया गया है। तो वो है गुप्त साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन है माला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये है ग्यारसपुर विदिशा में, माला देवी विदिशा में है, ठीक है। अगला है हिंडोला तोरण कहाँ स्थित है। तो यह है ग्यारसपुर विदिशा में। और बीजा मंडल कहाँ स्थित है। तो ये भी विदिशा में ही है। बेस्ट टेकरी स्तूप कहाँ पर है। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट टेकरी स्तूप कहाँ पर है। उज्जैन के पास तराना रोड पर बना हुआ है, ठीक है। तो गाइस ये उज्जैन ही जिला में है, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल याद करना है बेस्ट टेकरी उज्जैन के पास में। इसके बाद है अगला कुम्हार टेकरी। तो गाइस ये जातियाँ होती हैं बेस्ट या कुम्हार, ठीक है। तो कुम्हार भी वहीं पर है उज्जैन के पास तराना रोड पर और बेस्ट भी वहीं पर है, दोनों है, याद कर लेना है।
अगला क्वेश्चन है तालापुरा सीहोर में किस धर्म से संबंधित स्तूप बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है गाइस चंद्रेही शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये है सीधी जिला में। अगला क्वेश्चन है बैहर के मंदिर कहाँ स्थित है, बैहर, ठीक है, बैहर एक तरह से बोल सकते हैं तो ये बालाघाट में है, ठीक है, और बैहर हवा से भी संबंधित रहती है। अगला क्वेश्चन है कि गारही का किला कहाँ पर है, तो ये गरही में ही है, बालाघाट में, जो कि बालाघाट में आता है गरही, ठीक है। और लांजी किला कहाँ है, तो ये लांजी में ही है, बालाघाट जिले में है। इसके बाद कोटेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है, तो ये काशी टोला में, बालाघाट में ही है। ये सारी चीज़ें देखो बालाघाट में आ रही हैं, 3-4 इकट्ठा आप लोग चाहें तो कॉपी में मतलब जो आप लोग की नोटबुक है उसमें नोट कर सकते हैं। अगला है सड़ा भाड़ा के चित्र कहाँ पर है, तो ये भी बालाघाट में ही है। अगला है अटेर का किला, देखो अटेर अटारी, ठीक है, तो ये भिंड में ही है। अगला क्वेश्चन है कि कमलापति महल कहाँ पर स्थित है, तो ये है भोपाल में। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये है खजुराहे में, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है। अगला है 64 योगिनी मंदिर से प्रेरणा ले कौन सी मशहूर इमारत बनी है, तो वो है भारत की सांसद। अब गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 64 योगिनी जो मंदिर बना है खजुराहे में, वो उसकी प्रेरणा से हमारी सबसे बड़ी इमारत कौन सी बनाई गई है, तो वह भारत की संसद, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर है, ये खजुराहे में। चित्रगुप्त मंदिर किसे समर्पित है, तो वो है सूर्यदेव जी को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस देवी जगदम्बा मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी खजुराहे में है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, ये भी खजुराहे में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी खजुराहे में है। लालगुन महादेव मंदिर ये भी खजुराहे में है। महादेव मंदिर ये भी खजुराहे में है। मतंगेश्वर मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मतंगेश्वर वाला जो कि खजुराहे में है, ठीक है, बहुत बड़े भगवान बने गए हैं, आप लोग कभी आइएगा जरूर देखिएगा, हमारे पन्ना के पास में ही है, पन्ना के आगे और छतरपुर की थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। तो गाइज़ ये मैंने सारे क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं। सो उम्मीद करती हूँ आज का क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगेगा, आज का वीडियो भी अच्छा लगेगा, और आप लोग को आगे जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक में आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगी। मुझे कहीं से कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे लेके आऊँगी, और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ आप लोग को इनको बिल्कुल याद कर ही लेना है, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।